नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों को ढेर सारा प्यार। दोस्तों, आशा है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके साथ लेके आई हूँ श्री कृष्ण जन्माष्टमी की छोटी छोटी कई ढेर सारी जानकारियाँ। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे पावन पर्व की जो कि हमारे श्री कृष्ण भगवान जी के जन्म से जुड़ी हुई है और जिस पावन पर्व का नाम है जन्माष्टमी, यानी कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी। दोस्तों, जन्माष्टमी किस दिन है और जन्माष्टमी में हमें ऐसे कौन से कार्य करने चाहिए जिससे कि हमें जो है लाभ हो, भगवान श्री कृष्ण जी का वरदान हमें प्राप्त हो, ऐसे हमें कौन सा भोग भगवान श्री कृष्ण जी को चढ़ाना चाहिए, ऐसी कौन सी स्तुति पढ़नी चाहिए और साथ ही भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी ऐसी छोटी छोटी कौन सी बातें हैं कि जो हमें अपने जीवन में उतारनी चाहिए। ऐसी कई छोटी छोटी जानकारियों को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम है श्यामा, मेरे चैनल का नाम है श्यामा चैनल और मैं आपके साथ पूजा उपासना से लेकर घर गृहस्थी से लेकर किचन गार्डन से लेकर कई छोटी छोटी जानकारियां शेयर करती हूं। आप लोगों के साथ जुड़ना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो दोस्तों, आप लोग भी मुझसे जुड़िए। तो चलिए दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी के लेकर आगे वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि 2022 में हम जन्माष्टमी किस दिन मनाएंगे। दोस्तों, स्मार्ट समुदाय के अनुसार इस बार 2022 में जन्माष्टमी का पर्व 18 तारीख गुरुवार के दिन मनाया जाएगा और वैष्णव समुदाय के अनुसार जन्माष्टमी का पर्व 19 तारीख शुक्रवार को मनाया जाएगा। आप जिस संप्रदाय से जुड़े हुए हैं उस दिन आप जन्माष्टमी का पर्व मना सकते हैं। ये मैंने आपको जन्माष्टमी मनाने का दिन बताया। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था, इसलिए जन्माष्टमी के दिन यानी कि जन्माष्टमी की रात को अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र का होना बहुत आवश्यक है। और दोस्तों, जन्माष्टमी की रात अपने आप में बहुत ही अद्भुत, चमत्कारी और बहुत ही पावन और मंगलकारी कही गई है। और जन्माष्टमी की रात को हम भगवान श्री कृष्ण की पूजा उपासना, कीर्तन, भजन, मंत्र, स्तुति करके लाभ उठा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी को प्रसन्न कर सकते हैं, उनसे अपनी मनोइच्छा का वरदान मांग सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो अपने पूजा उपासना के हर वीडियो में मैं आपसे कहती हूँ कि पूजा उपासना बहुत सरल विधि से करनी चाहिए और जैसे हमारी सामर्थ्य हो उस तरह करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, हमें भगवान श्री कृष्ण जी को एक विशेष भोग जरूर लगाना चाहिए और वो विशेष भोग का नाम क्या है मैं आपको बताती हूँ। जो भगवान श्री कृष्ण जी का बाल रूप है, उस बाल रूप को हमें रात को माखन और मिश्री का भोग चढ़ाना है। इसके अलावा हम कुछ भी चढ़ा लें, लेकिन सबसे प्रमुख माखन और मिश्री है, वो भगवान जी के बाल रूप के लिए है, बाल कृष्ण के लिए है। और जो भगवान श्री कृष्ण जी का युवा रूप है, मुरली धारण किए हुए नटवर लाल, राधिका वल्लभ, इन भगवान जी को, इन कृष्ण जी को हमें तुलसी दल और पंचामृत का भोग जरूर चढ़ाना चाहिए। हम कुछ और ना भी चढ़ा पाए तो बाल कृष्ण को हम माखन मिश्री और युवा कृष्ण जी को हम पंचामृत और तुलसी जल चढ़ाकर प्रसन्न कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने आपको प्रमुख 2 भोग बताए जिनसे भगवान श्री कृष्ण जी अति प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी को हम रात को कौन सी स्तुति पढ़ें, किन मंत्रों से भगवान श्री कृष्ण जी को प्रसन्न करें, ये भी मैं आपको बताती हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि मधुराष्टकम स्तोत्र बहुत ही पावन स्तोत्र है और विशेषकर प्रेम को पाने के लिए तो यह स्तोत्र बहुत ही उत्तम माना गया है। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम मधुराष्टकम स्तुति नहीं पढ़ सकते या कोई भी स्तुति नहीं पढ़ सकते, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की बहुत सारी स्तुतियां हैं, अनगिनत स्तुतियां हैं, हम उसमें से किसी का भी पाठ कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए हमें स्तुति पाठ करना नहीं आता है तो हम मंत्र जप भी कर सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपको सबसे विशेष बात बता दूं कि भगवान श्री कृष्ण का नाम ही अपने आप में एक संपूर्ण जप है। आप कुछ करना नहीं आता हमें, हम कृष्ण 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 यही कहकर भी अपनी सामर्थ्य अनुसार जितनी मालाएं जप सके, यही हमारे लिए बहुत लाभदायक है। कृष्ण नाम ही अपने आप में एक बहुत बड़ा मंत्र है। और इसके अलावा दोस्तों, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम वासुदेवाय नमः, इस तरह छोटे छोटे तो कई मंत्र भगवान श्री कृष्ण जी के हैं। हमें अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी मंत्र लेकर भगवान श्री कृष्ण जी का जप करना चाहिए। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात और सबसे विशेष बात मैं आपको ये बता दूं कि भगवान श्री कृष्ण जी के जन्म के समय की कथा है, वासुदेव और देवकी के कारागार की, उस कथा को जरूर हमें श्रवण करना चाहिए, यानी सुनना चाहिए या सुनाना चाहिए। तो दोस्तों, हमें ध्यान रखना है, आरती करने से पहले हम भगवान श्री कृष्ण की पूजा उपासना में उनकी जन्म कथा को जरूर पढ़ें या सुने। और चलिए दोस्तों, अब अंत में मैं आपको 2 छोटे छोटे उपाय बताती हूँ जो हमें जन्माष्टमी के रात्रि को पावन समय में करने चाहिए। दोस्तों,
इसके लिए हमें सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा उपासना हमने जिस तरह से भी की अपनी श्रद्धा अनुसार करनी है। और इसके बाद हमें थोड़ा सा सुगंधित जल, यानी कि हम उसमें गुलाब जल मिला सकते हैं या चंदन मिला सकते हैं, उस जल को लेकर और एक पीला फूल लेकर सबसे पहले हमें भगवान श्री कृष्ण जी के पैरों को उस सुगंधित जल से धुलाना है। धुलवाने के बाद हमें पैर पोंछकर आसन पर भगवान श्री कृष्ण जी को बैठा देना है और इसके बाद हमें वो थाली किनारे पर रख देनी है या वो कटोरी जिसमें भी हमने धुलाए किनारे पर रख देनी है। और फिर भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में पीले फूल चढ़ाने हैं, अपने बच्चे की या बच्ची की शीघ्र विवाह की प्रार्थना करनी है। और उसके बाद वो सुगंधित जल हमें प्रसाद के रूप में ग्रहण करना है और अपने बच्चे को भी देना है। जो हमारा लड़का या लड़की विवाह योग्य है उनको देना है। उस सुगंधित जल को प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से पहले हमें एक माला इस मंत्र की जपनी है, जो कि मंत्र इस प्रकार से है, गोकुल नाथाय नमः, गोकुल नाथाय नमः। और इस मंत्र की 1, 3, 5 जितनी माला हम सामर्थ्य अनुसार जप सकें जपें और उसके बाद हम प्रसाद के रूप में उस सुगंधित जल को ग्रहण करें। तो दोस्तों पहला उपाय तो मैंने आपको यह बताया। और दूसरा उपाय यह है दोस्तों कि हमारे बच्चों की शादियां हो जाती हैं। कभी कभी हमारे बच्चों की शादी के बाद उनका वैवाहिक जीवन में इतना प्रेम नहीं रहता है या वैचारिक मतभेद हो जाते हैं जिससे कि वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चलता है। तो हमारा वैवाहिक जीवन सुखी रहे, हमारे बच्चों का वैवाहिक जीवन सुखी रहे, उसके लिए हमें क्या करना है ये मैं आपको छोटा सा उपाय बताती हूँ। दोस्तों अगर हमें गाय का दूध मिल जाए तो अति उत्तम, नहीं तो जो भी दूध हमें मिल रहा है उस दूध से भगवान श्री कृष्ण जी का एक थाली में अभिषेक कीजिए। पहले थोड़ा सा जल से अभिषेक कीजिए, थोड़े से 2 चम्मच, फिर थोड़ा सा कटोरी पर, चांदी की कटोरी हो तो अच्छी बात, चांदी की कटोरी में थोड़ा सा दूध लेकर भगवान श्री कृष्ण जी का दूध से अभिषेक कीजिए और उसके बाद फिर जल से अभिषेक कीजिए और उस कटोरी को पानी की और दूध की अलग रख दीजिए और भगवान श्री कृष्ण जी को अच्छी तरह से पोंछकर पीले आसन पर बिठा दीजिए। और दोस्तों इसके बाद आप 1 माला, 3 माला, 5 माला यथाशक्ति इस मंत्र का जप कीजिए। और मंत्र इस प्रकार से है, क्लीम ग्लोम क्लीम श्याम लांगाय नमः, क्लीम ग्लोम क्लीम श्याम लांगाय नमः। जी हाँ दोस्तों, इस मंत्र की आपको 1 माला यथाशक्ति जितना पढ़ सकते हैं उतना जप करना है और ये पति पत्नी एक साथ करें तो अति उत्तम। और दोस्तों इसके बाद आपने जो अभिषेक कर रखा है कटोरी में, जो जल का और दूध का, उसको पति पत्नी दोनों ग्रहण करें और अपने सुखी वैवाहिक जीवन की प्रार्थना करें। तो दोस्तों जन्माष्टमी की चमत्कारी रात को आप ये छोटे छोटे उपाय कर ये लाभ उठा सकती हैं। तो दोस्तों जन्माष्टमी के पावन पर्व पर हम किस तरह छोटे छोटे कार्य करके, छोटे छोटे उपाय करके भगवान श्री कृष्ण जी से वरदान पा सकते हैं, अपने लिए लाभ उठा सकते हैं, यह जानकारी मैंने आपको दी। आशा है आपको मेरी ये जानकारी पसंद आएगी। दोस्तों आपको अच्छी लगे तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए और आप और कुछ भी जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। दोस्तों हम सब पर भगवान श्री कृष्ण की अनुकंपा बनी रहे, कृपा बनी रहे, इसी कामना के साथ आज वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं और मिलते हैं अगली रोचक जानकारी के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मेरे सभी प्यारे दर्शकों को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं और बच्चों को ढेर सारा प्यार। नमस्कार।